आडंबरों से मैं दूर रहता हूँ, पाखंडियों से मैं दूर रहता हूँ। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, कि जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे हो, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जुल्मो सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। कि जुल्मो सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है। और सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे, कि सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे। बेटा हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है। जय भीम। कि हम अंबेडकर वादी हैं बेटा, कि हम अंबेडकर वादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना, तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जय भीम साथियों, आज आप सभी के बीच धाकड़ टॉक शो के माध्यम से अपनी लाइफ के कुछ ऐसे रोचक तथ्य आपके बीच रखना चाहूंगा कि कहां से बहुजन शायर का टैग मेरे तक कैसे पहुंचा और कहां से शायरी की शुरुआत हुई, कहां से समाज के बीच एक अभिषेक को अभिषेक कुमार जाटव के नाम से पहचान मिली। वो बातें मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं बड़े ध्यान से आप इसे सुनेंगे। और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं धागा टीवी के जाने माने इन्फ्लुएंसर जो है हमारे अरुण भाई, अरुण गौतम। साथियों मैं आपको बता दूं इस चीज को, इस पूरी वीडियो को देखकर आपको यह महसूस होगा कि किसी भी युवा के लिए संघर्ष करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में चलना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैं आपके बीच अपनी जर्नी जो है शेयर करना चाहता हूं। साथियों मेरा जन्म दिल्ली, पूर्वी दिल्ली इलाके में राजवीर कॉलोनी के अंदर हुआ। मैं आपको सन 2015 की बात बताता हूं। मेरे फादर जो है ओपी गौतम बोधाचार्य जो है, रिलेशन में ताऊ लगते हैं, उनका एक महिला मंडल चला करता था बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को प्रकट करने के लिए गीत के माध्यम से। उसी बीच हमारे फादर भी जो है गाने में बहुत अच्छे थे, वो रागनी वगैरह गाया करते थे, तो पापा भी जो है उसमें जुड़े। तो पापा फ्री ऑफ कॉस्ट समाज के बीच जाकर राजस्थान और तमाम जगहों पे जाके दिल्ली, यूपी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया और भेजा। और उसी बीच मैं आपका भाई अभिषेक, जिसको आज आप बहुजन शायर के नाम से जानते हैं, उसी बीच वो लड़का जिसको सिर्फ अपनी मस्तियों से मतलब था, जिसको अपनी चीज़ों से मतलब था, जिसको ये मतलब था कि पापा ने आज मुझे पैसे देने हैं और मुझे अच्छे कपड़े खरीदने, अच्छी चीज़ों में उनको लगाना है, और बस अपने स्कूल से ध्यान था और किसी चीज़ में ध्यान नहीं था। एक दिन मैं पापा के साथ जो है पापा के प्रोग्राम में चला गया, ज़बरदस्ती जीत करके। प्रोग्राम में गया, पीछे बैठा रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी, बहुत सारे गाने मैंने सुने। आप यकीन मानिए वो दिन था सन 2015 या 16 का दिन रहा होगा जब मूवमेंट में एंट्री करी। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे चीज़ें सुनी, सुनने के बाद एक बार एक छोटा सा बच्चा, जब मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, एक छोटा बच्चा हमारे पड़ोस वाला अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसकी मम्मी बैठी हुई थी और उसके घर पे फादर वगैरह नहीं थे, तो उसकी जो है बाइक और साइकिल वगैरह खड़ी हुई थी। तो वहाँ से एक बड़ी गाड़ी वाले व्यक्ति गुजरे, जिसको हम छोटी जाति नीची जाति कहते हैं, लोगों ने बनाए, हम नहीं मानते। तो वही बड़ी कास्ट वाला व्यक्ति गाड़ी लेके गुजरता है, तो बीच में उसके पापा की बाइक आ जाती है, लेकिन उसके पापा और बड़े लोग घर पे नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई, कहाँ से चीज़ों की शुरुआत। मैं भी अपने घर के बाहर खेल रहा था, उम्र 14-15 साल थी, बाहर खेल रहा था। मैंने देखा गाड़ी गुजर रही है। गुजरने के बाद जब वो गाड़ी बीच में रुक गई तो उसने बोला ये बाइक किसकी है, इसको हटाओ यहाँ से। तो उस औरत ने बोला कि ये चाबी लाके मैं आपको दे रही हूँ, ये आप हटा लीजिए क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं। उस व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द कहकर उस गाड़ी में लात मारी। और वही बात मैंने जाकर शाम को जब मेरे फादर घर आए, मैंने फादर से पूछा, तो फादर ने बताया कि बेटा ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। मैंने जब बताया तो पापा ने मुझे बताया कि जातिवाद जो है वो इस देश में चरम पे, और इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने ही
आज जो हमारे लिए जो भी हम कुछ है वो सब बाबा साहेब ने किया। तब मैंने पापा से सारी चीज़ें पूछी। देखिए, बहुजन साहित्य के बारे में सच्चाई बताऊं, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है किताबों में, लेकिन जितना भी मैंने समझा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, वो मेरे फादर ने मुझे समझाया। और आज बहुजन मूवमेंट में जो भी कुछ हूँ वो देन मेरे फादर की है, क्योंकि मेरे फादर अगर उस समय मेरे बहुजन मूवमेंट के बारे में मुझे नहीं बताते या बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मुझे नहीं बताते तो मुझे नहीं पता लग पाता। उसके बाद टिकटॉक आया, जिसकी वजह से, जिस पे आपने सबसे पहले मुझे देखा होगा। टिकटॉक आया। टिकटॉक पे क्या था कि नॉर्मली जो सब लोग वीडियो बनाते हैं वही नॉर्मल वीडियो हम भी बना रहे थे, हंसने की, कूदने की, नाचने की। तो 21 से 22 फॉलोवर रहे होंगे। तो जब हम टिकटॉक पे स्क्रॉल करते थे तो स्क्रॉल करते करते बहुत सारे जाटव के गाने, वाल्मीकि के गाने, चीज़ों के गाने, तो मैंने वही बात पापा से आके फिर पूछी। तो पापा ने बताया कि बेटा यही तो बात है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए शायरी बनाना शुरू किया। मैंने सोचा कि टिकटॉक पे क्यों ना ये करी जाए, जब सब लोग हैं तो मैं शायद, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे नौजवान साथी टिकटॉक पे जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि टिकटॉक पे जो है मैं नौजवान साथियों को समझा के बाबा साहेब अम्बेडकर की हिस्सा, मूवमेंट का हिस्सा और बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बना सकता हूं, जिससे हमारे समाज में ताकत आएगी। जो मैंने देखा बाहर जो झेला उस महिला ने, वो जातिगत तंज की वजह से झेला। उसके बाद हमने सबसे पहली जो शायरी बनाई वो मैं आपको बता दूं, आज मैं यहीं पे पहली बार बता रहा हूं कि सबसे पहली जो मेरी शायरी थी वो ये थी कि जो अंबेडकर वादियों से जले, कि जो अंबेडकर वादियों से जले वो थोड़ा साइड से चले। ये मेरी पहली शायरी थी टिकटॉक पे। इसको मैंने रात को 11:30 बजे टिकटॉक पे अपलोड किया था। मेरे 21 से 22 फॉलोवर रहे होंगे। और सुबह जब मैं स्कूल गया तो स्कूल में मैंने देखा एक साथी के फोन में, तो उसने मुझे बताया कि अभिषेक ऐसा क्या कर दिया तूने, तेरे 5000 फॉलोवर हो गए। अब मुझे जब उसने बताया 5000 फॉलोवर हो गए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तब मैंने देखा जाके फोन में तो मेरे वाकई 5000 फॉलोवर थे और इस वीडियो पे 15000 से क्रॉस लाइक थे। तो मैंने घर पे आके बड़ी खुशी मनाई, सभी लोगों ने उसको देखा। तो उसके बाद से आप यकीन मानिए फिर मैंने जगह जगह से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को थोड़ा बहुत जानना शुरू किया। पापा से पूछा, मेरे पापा बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे गायकार भी हैं। फिर उनकी जो डायरी थी जो लिखते थे वो, उस डायरी में से मैंने चीज़ों को नोट किया और लिखने का हमें भी बचपन से शौक रहा, तो उसको मैंने शायरी के माध्यम में ढालना शुरू किया। जब उसको शायरी के माध्यम में ढालना शुरू किया, जब शायरी हमने बनाना शुरू करी तो वो 5000, 50,000 में कब बदल गए, 1 लाख और 2 लाख में कब बदल गए मुझे नहीं पता लगा। रातों रात समाज मुझे जानने पहचानने लग गया। 6 महीने के अंदर मैंने 2 लाख फॉलोवर, मैं उसको परिवार कहूंगा, फॉलोवर कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, 2 लाख फॉलोवर हमने टिकटॉक पे अपने बना लिए। समाज के बीच अच्छी पहचान हुई। उसके बाद 26 अलीपुर रोड 6 दिसंबर को हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, वहां हम गए थे। तो जब 6 दिसंबर को मैं वहां पहुंचा तो वहां क्या हुआ कि जैसे ही मैंने गाड़ी से उतरा और उतरने का वहां पहुंचा तो आप देखिए युवा जो है ना, नौजवान साथियों की वो भीड़ लग गई और उन्होंने ये लगाना शुरू कर दिया, अभिषेक जाटव आ गया, अभिषेक जाटव आ गया, और लोगों ने मेरे साथ फोटो सेल्फी लेना शुरू कर दिया। उस समय मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। मेरे साथ जो लड़के थे, जो साथी थे मेरे साथ, उन साथियों को उस भीड़ को हटाना पड़ रहा था। इस तरह से भीड़ जो है वो वहां जुड़ गई। किसी के लिए भी संघर्ष करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ। SC, ST, OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के 3 मंत्र, शिक्षित, संगठित, संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वही समाज है जो आज शोषण का शिकार है, जिसके साथ आज जातिगत भेदभाव हो रहा है, तंज हो रहा है। इसी की वजह से ये बात हमने कही और शायरी के माध्यम से तमाम बातें हमने कही। समाज के दर्द को जब समझा तो महसूस हुआ कि वाकई बहुत ज्यादा गफलत में हम चीजें हैं। तो एक नज्म के माध्यम से कहूंगा कि कैसे मैंने अपने जीवन को बदला। आडंबरों से मैं दूर रहता हूँ, पाखंडियों से मैं दूर रहता हूँ। हो जिसने हमको दिया आज़ादी, हो जिसने हमको दिया आज़ादी, मैं उन अम्बेडकर को बाप कहता हूँ, मैं उन अम्बेडकर को बाप कहता हूँ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जब तक आप बाबा साहेब की मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे और पाखंडवाद में और अंधविश्वास में जड़े रहेंगे, यकीन मानिए आपको गुलामी मिलेगी, मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी नसीब नहीं होगी।
ये सारी चीजें लगातार आपको शायरी के माध्यम से भी हम बताते आ रहे हैं। एक और बात कहूंगा कि सोच मेरी ऊंची और इतिहास में गहरा रखता हूं, कि सोच मेरी ऊंची और इतिहास में गहरा रखता हूं, इसीलिए एरो गैरो से नहीं अपने बाबा साहेब अम्बेडकर से मतलब रखता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर से मतलब रखता हूं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। हमें माचिस की तिल्ली नहीं चाहिए दुश्मनों को जलाने के लिए। हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द ही काफी है, हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द ही काफी है। हमारे दुश्मन जो है वो मानो शतरंज के खेल में प्यादे हैं, कि हमारे दुश्मन जो है वो मानो शतरंज के खेल में प्यादे हैं। और अम्बेडकर वादियों का उसूल है बेटा कि वो प्यादे और चमचों से बात नहीं करते। और जो दर्द हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़ों ने और हमारे बुजुर्गों ने जो झेला, वो हम कभी भूले नहीं और ना भूलेंगे, और उसका हिसाब जो है सारा लिया जाएगा। उसी पे ये शायरी है कि जुल्मो सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। कि जुल्मो सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है। और सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे, कि सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे। बेटा हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है, हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है। एक और कविता जो है वो मैं आपके बीच नज्म सुना दूं। नज्म इस तरह है कि बहुजन समाज आज किसी भी रूप में पीछे नहीं है, किसी भी तरह से पीछे नहीं है। कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों। जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, हो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। हो बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। मैंने ये बात क्यों कही कि बहुजन समाज आज किसी भी रूप में पीछे नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति आज IAS भी है, IPS भी है, PCs भी है, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर भी है, जो बहुजन समाज के लिए एक सपना था, एक ख्वाब था। आज वो ख्वाब बहुजनों ने पूरा किया। और जो अगली बात मैंने कही कि अब बहुजन किसी से कम नहीं, वो ये भी कही क्योंकि आज हमारे समाज से आने वाला व्यक्ति CM भी है, और इस देश का महामहिम राष्ट्रपति भी है, MP MLA भी है, नगर आयुक्त भी है। हमारे समाज से आने वाले व्यक्ति आज सब कुछ है। और ये बात मैंने क्यों कही कि जिनकी तस्वीर से लोग डरते हैं यहाँ, उन बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं हम। क्योंकि ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, बड़े लेवल पे होता भी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां जहाँ लगी होती हैं, अगर वो जाले से नहीं ढकी हुई तो असामाजिक तत्व जो है उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। तो इससे महसूस होता है कि वो लोग आज भी उस विचारधारा से डरते हैं, जिस विचारधारा ने इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि जिस समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उस समाज से आने वाला व्यक्ति आज बड़े गर्व से मूंछों में जो है ताव लगाते हुए आज अपनी बात को बड़े बड़े अच्छी जगह पर कहता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाके कपड़े पहनने का काम करता है, और उनके दरवाजों से मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गुजरता है। तो उन लोगों के पेट में दर्द होता है जिन्होंने कभी हमारे लोगों को खाट के सिरियाने पे बैठना पसंद नहीं किया। तो इसीलिए वो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को नहीं तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं उस विचार को, वो तोड़ते हैं उस विचार को जिस विचार ने इस देश में वो महिलाएं जिसको सिर्फ पैर की जूती समझा जाता था, वो महिला जिसको सिर्फ घरों में चौका बर्तन करने के लिए रखा जाता था, उन महिलाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर ने मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी भारतीय संविधान के अंदर दी। उन लोगों को आज दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है कि वो महिलाएं आज गर्व से उनके सामने खड़े होकर, अगर वो महिला पुलिस है तो उनके घर में घुसने का काम करती है, अगर वो महिला डॉक्टर है तो उनको देखने का काम करती है, अगर वो महिला कोई भी अधिकारी है तो उनके सामने उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ता है कि हमारे इस काम को कर दीजिए। जो लोग हमेशा महिलाओं को पैर की जूती समझते थे। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ एक ही जाति के लिए काम किया, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि महिलाएं किसी भी एक जाति या वर्ग की महिलाएं नहीं होती, महिलाएं सभी में होती हैं। और महिलाओं के साथ जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ वो बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया तो सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए दिया, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे। वो हिंदू कोड बिल जिसमें हजारों सालों से जिन महिलाओं के साथ सती प्रथा जैसी चीजें होती आई, जिन महिलाओं के साथ ये चीजें हुई कि अगर उसका पति मर जाता है तो उसे भी जिंदा उस चिता में जल जाना पड़ता था, जब बाबा साहेब अम्बेडकर की उस बात को पास नहीं किया गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना लाजमी समझा। उन्होंने कहा कि
कि जिस पद पर रहकर मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकता, जिस पद पर रहकर मैं अपनी मनमानों की चीजें नहीं कर सकता, मुझे ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इससे इस्तीफा दे दिया। कुछ शायरिया मैं आपके बीच वो लेके आता हूं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुआ और लोगों ने देखा और प्यार दिया। उसको बताऊंगा कि जिन लोगों ने अपनी वीरता के झूठे किस्से सुना रखे हैं। जय भीम के कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं, बात छोटी थी बड़ा चढ़ाकर बता रखे हैं। अरे इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो, कि इतिहास पढ़ना है वीरता का तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो। हम 528,000 मार के गिरा रखे हैं, हम 528,000 मार के गिरा रखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, कि किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम हमेशा बहादुर रहेंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, कि जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सोशल मीडिया है, वो हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा रहा है, वो बिकाऊ है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्कूल में था, 6th क्लास में गया, 5th क्लास तक हम लोग सरकारी स्कूल में एजुकेशन की है मैंने। जब मैं 5th क्लास में था तो 6th क्लास में जब हम पहुंचे तो जिस स्कूल में हम गए वहां पे मेरे फादर ने हमसे कहा था कि आपको जय भीम का नारा ही लगाना है, क्योंकि जय भीम का नारा कोई कट्टरपंथी नारा नहीं है, कोई धार्मिक नारा नहीं है। जय भीम का नारा है कि जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने समानता की बात कही, जो इस देश में समता मूलक समाज की रचना करना चाहते थे, ये नारा उनका था। कि बताते हैं ना कि अध्यापक अपने बच्चों के साथ एक सा व्यवहार करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भी अपने विद्यालय में बहुत सारी चीजें झेली है कि जब मैं मंच पे जय भीम बोलता था और नीचे उतरता था तो मुझसे बहुत सारे टीचर्स ये कहा करते थे कि अभिषेक इस मंच को जातिवाद में मत बांटो। लेकिन मैंने जब उस बात को आके घर अपने पापा से पूछा कि पापा मुझसे टीचर्स ने कहा, तो पापा ने कहा कि उनको जाके ये बोलना कि जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, जो समतामूलक समाज का निर्माण चाहते थे, उनका नाम लेना अगर जातिवाद है तो मैं इस नाम को बार बार लूंगा। आप मुझे स्कूल के अंदर नहीं रोक सकते हैं, ना आप मुझे बाहर रोक सकते हैं। इस चीज़ को मैं हमेशा पहुंचाऊंगा। और यही हमेशा हुआ। जब मुझे अगली बार टीचर्स ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि आप जय भीम मत बोलिए, तो यकीन मानिए मैंने टीचर्स को सिर्फ इतना जवाब दिया कि सर मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा भी मुझे इस नारे को लगाने से नहीं रोक सकते हैं, तो आप तो फिर भी मेरे गुरु हैं, मुझे नहीं रोक सकते हैं। स्कूल में एक ऐसा भी चीज़ें रही कि किसी बच्चे को अगर अभिषेक से कोई काम निकलवाना था तो उसको जय भीम का नारा आके मुझसे लगाना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग, ये मैं आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूँ, स्कूल के अंदर एक ऐसा वाक्य हुआ कि किसी बच्चे को घर जाना था। प्रिंसिपल सर ने मुझे प्यार इस तरह का दिया हुआ था क्योंकि मैं एक इस तरह का बच्चा था कि मेरे ऊपर किसी तरह का दाग नहीं था, किसी तरह की चीज़ें नहीं थी। मैं स्कूल के अंदर एक तरह से एक पीटीआई नहीं होते हैं, पीटीआई जो स्कूल को थोड़ा सा संवारने का काम करते रहते हैं, मैं उस चीज़ में लगा रहता था। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ें छोड़ रखी थी कि मेरे से बच्चे परमिशन लेके घर भी चले जाते थे। तो जब बच्चों को किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती थी ना, तो उन्हें लगता था कि अब घर जाना है, टीचर्स नहीं सुन रहे हैं, तो वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ण से हो, उनको लेना देना नहीं था। उन्हें ये था कि अगर अभिषेक से अपनी बात मनवानी तो जय भीम का नारा जाके लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें छूट मिलेगी। तो क्लास के अंदर जब वो आते थे तो मुझसे बोलते थे कि अभिषेक भाई जय भीम। तो जब मैं बोलता था कि जय भीम बताओ क्या काम है, तो वो बोलते थे कि आज मुझे घर जाना है, मुझे काम है। तो उनकी एप्लीकेशन पे हम लोग जो है साइन किया करते थे और वो चले जाते थे। इसी के साथ आखिरी बात से मैं आप सबसे विदा चाहूंगा कि छोटी सी चिंगारी से पर एक नए परिवर्तन का आगाज हूं, कि छोटी सी चिंगारी से पर एक नए परिवर्तन का आगाज हूं। और मैं खामोश रहूं भी तो किस लिए, कि मैं खामोश रहूं भी तो किस लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बुलंद आवाज हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं। एक नज्म के साथ इस धाकड़ जो टॉक शो है इसका हम समापन करेंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे हो, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों हो, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।
मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी में कहूँगा कि धाकड़ टीवी को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई अरुण गौतम, समाज के बीच बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, तो आप सभी लोग इनसे जुड़ने का काम करें। और मुझे लेकर आपके मन में और भी कोई सवालात हो और कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं, या धाकड़ टीवी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।